कोई चंचल नाम का शिकारी था। वह पक्षियों और पशु आदि को पकड़कर अपना जीवन यापन करता था। एक बार वह जंगल में जाल बिछाकर घर आ गया। दूसरे दिन सुबह जब चंचल जंगल गया तो उसने देखा कि बिछाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंस गया है। उसने सोचा, बाघ मुझे खा जाएगा, इसलिए भाग जाना चाहिए। बाघ ने निवेदन किया, हे मानव, तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम मुझे छुड़वाओगे तो मैं तुझे नहीं खाऊंगा। तब शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। बाघ थका हुआ था। वह बोला, अरे मानव, मैं प्यासा हूँ, नदी से जल लाकर मेरी प्यास शांत करो। बाघ ने जल पीकर शिकारी को फिर कहा, मेरी प्यास बुझ गई, अब मैं भूखा हूँ, अब मैं तुझे खाऊंगा। चंचल ने कहा, मैंने तेरे लिए धर्म का आचरण किया, तूने झूठ कहा, तुम मुझे खाना चाहते हो। बाघ ने कहा, अरे मूर्ख, भूखे के लिए कुछ भी अकार्य गलत नहीं होता, सब स्वार्थ चाहते हैं। चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जल ने कहा, ऐसा ही होता है, लोग मुझ में स्नान करते हैं, वस्त्र धोते हैं और मलमूत्र आदि बाहर कर लौट जाते हैं। वास्तव में सब स्वार्थ चाहते हैं। चंचल ने वृक्ष के पास जाकर कहा, मानव हमारी छाया में विश्राम करते हैं, हमारे फल खाते हैं, फिर कुल्हाड़ियों से प्रहार करके हमें सदा दुख देते हैं, जहाँ कहीं से भी काट देते हैं, सब स्वार्थ में होता है। पास में ही एक लोमड़ी बैर की झाड़ियों के पीछे छुपी हुई यह बातचीत सुन रही थी। उसने अचानक से चंचल के पास जाकर पूछा, क्या बात है, मुझे भी बताओ। उसने कहा, अरे मौसी, तुम ठीक समय पर आई हो। मैंने इस बाघ के प्राण बचाए, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। उसके बाद उसने सारी कथा लोमड़ी से सुनाई। लोमड़ी ने चंचल से कहा, ठीक है, तुम जाल फैलाओ। फिर उसने बाघ से कहा, किस तरह से तुम इस जाल में फंसे थे, यह मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। बाघ पूरी कहानी दिखाने के लिए जाल में घुस गया। लोमड़ी ने फिर कहा, अब बार बार कूद कर दिखाओ। उसने वैसा आचरण किया। लगातार कूदने से वह थक गया। जाल में फंसकर वह बाघ थका हुआ असहाय होकर वहीं गिर पड़ा और प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमड़ी ने बाघ से कहा, तुमने सच ही कहा था, सब स्वार्थ में ही होता है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य जो भी काम करता है वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करता है, और जो काम प्यार से नहीं होता वो काम चालाकी से भी करना पड़ता है।